हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। हमने जाना था कि किस तरह से हम हमारे रिकॉर्ड पर सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम सम फंक्शन का यूज हमारे डेटाबेस पर कर सकते हैं, हमारे रिकॉर्ड पर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सम फंक्शन, जो कि हमारा सम फंक्शन का एक अपडेटेड वर्जन है। जैसे सम का मतलब आपने देखा कि सम यानी टोटल निकालना किसी भी क्राइटेरिया आपकी रेंज का। इफ आप पहले ही जान चुके हैं, इफ फंक्शन का यूज हमको कंडीशंस देने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज क्या करेगा, हमारी दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें हमारी वैल्यूज को टोटल करके शो करवाएगा। किस तरह से, उसके लिए देखिए हमने वही एक रिकॉर्ड बना रखा है, प्रोडक्ट एंड सेल ले रखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कीबोर्ड 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 3 बार हमने लिख रखा है और उनकी वैल्यूज लिख रखी है, सेल कितनी हुई है, माउस के लिए रखे हमने और प्रिंटर के लिए रखे हैं। अगर हम इन सबका सम निकालना चाहते हैं तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम जिस फंक्शन का यूज करेंगे वो रहेगा हमारा सम इफ फंक्शन। तो देखते हैं सम इफ फंक्शन किस तरह से वर्क यूज में लिया जाता है। सम इफ फंक्शन के लिए भी वही हमें इक्वल टू लगाना होगा। सम इफ हमें हमारे फंक्शन का नेम देना होगा, उसके बाद हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा। उसके बाद कह रहा है कि हमें सबसे पहले एंटर करनी है हमारी रेंज की, हमें हमारा जो टोटल है, जो हम कंडीशन दे रहे हैं, वो कौन से टेबल एरे पे रहेगा, कौन से टेबल डेटा पे रहेगा। तो सबसे पहले हमें हमारी रेंज सेलेक्ट करनी होगी, जो कि हमने यहाँ से करी है। हम देख रहे हैं A3 से लेके B10 तक का हमारा रिजल्ट जो भी है रिकॉर्ड है, उसका एड्रेस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बता रहे हैं। A3 से लेके B10 तक का रिजल्ट में हम क्या निकालेंगे, हमारा सम कैलकुलेट करके निकालेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बता रहा है हमें क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा अगर आप सम में फंक्शन का यूज करना चाहते हैं कि कोई आपकी सिचुएशन है ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल्स टू, जो भी आपकी सिचुएशन है वो आपको यहाँ पे अब अपनी डिफाइन करानी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम फाइंड आउट करवाना चाहते हैं कि हमें जो कीबोर्ड है, ओनली जो कीबोर्ड्स हैं, इनकी जो भी वैल्यूज है उनका रिकॉर्ड, उनका टोटल होके मिल जाए। ठीक है, किसका, कीबोर्ड का। तो या तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से कीबोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम डबल इन्वर्टेड कोट्स में कीबोर्ड को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करके देखते हैं, पहले कीबोर्ड को ही सेलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड को सेलेक्ट करने पर देखिए कीबोर्ड का जो भी हमारा सेल एड्रेस था वो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने रेंज सेलेक्ट करी, फिर हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नेम सर्च करा है, सेलेक्ट करा है, जिसका कि हमें टोटल निकालना है। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी सेल हुई है उनका हमें टोटल निकलवाना है। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद बता रहा है कि हमारा सम रेंज, हमारा जो टोटल हमें मिलेगा उसकी रेंज क्या है। तो हमें कहाँ से टोटल निकाल के पता करनी है, जो हमारी सेल की रेंज रखी है इसमें से हमें मेरा रिकॉर्ड देखना है। तो हम क्या करेंगे, सेल से लेके उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये अब क्या वर्क होगा, देखिए सबसे पहले तो हमारी पूरी टेबल में सर्च करेगा, जो भी आपने रिकॉर्ड सर्च करा है उसमें भी कौन से को, कीबोर्ड नाम से रिलेटेड जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी वैल्यूज को क्या करेगा, सम करेगा। कौन सी रेंज में से हमारे जो ये सेल दी गई है उनमें से सर्च करके हमें फाइंड आउट करवाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो देखिए हमें बता रहा है 120 किसका है, हमारा जो भी हमारे कीबोर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल कितना बना है, हमें बता रहा है हमें 120। अब कैसे, देखिए हम कंट्रोल के साथ क्या कर सकते हैं, इन्हें सेलेक्ट करके देख सकते हैं। एक तो ये कीबोर्ड है, एक ये कीबोर्ड है। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या होंगे, एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और इनका सम आपको वैसे ही पता चलेगा जैसे कि आपने अभी प्रीवियस की वीडियो में देखा है। ठीक है, ये हमने कंट्रोल के साथ क्या करें, कीबोर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका टोटल 120 बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, केवल जो कीबोर्ड से रिलेटेड है, जो A4 में जो प्रोडक्ट लिखा गया उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट की सेल है उसे टोटल करके बता रहे हैं। आप चाहे तो इस तरह से सेल का एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर अगर आप प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं, प्रोडक्ट का नेम हम किस में लिखेंगे, जैसे डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे, और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, माउस लिख के डबल इन्वर्टेड कोट्स को क्लोज कर दिया। तो क्या करेगा, पूरे टेबल में से जहां भी माउस नाम का जो प्रोडक्ट है उसको टोटल करके आपको आपके रेंज में से बता देगा। एंटर करते हैं तो देखिए अब क्या बता रहा है हमें 80, क्यों, क्योंकि माउस का हमारा टोटल कितना है, 20 यहाँ पे दिया गया एंड 60 यहाँ पे दिया गया, तो हमारा रिकॉर्ड कितना है 80। यानी हमें ओवरऑल वैल्यूज में से हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सम निकलवाना है, सम एंटर करवाना है, सम की वैल्यूज पता करनी है। तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं हमारे एक्सेल में। तो आई होप इस वीडियो में आपको सम फंक्शन भी यूज करना अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।